वासुदेवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भक्तों को शिव तूने कभी नाराज न किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा तेरा है दायरा दातार बड़ा तू, दातार बड़ा तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हूँ। बखान क्या करूँ राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया बोले हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन जिया कितना दातार तू, कितना दातार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तिनका, एक भी तिनका। चलता है श्वास तेरी दया से हम सबका। कहे भक्त एक बार मोहे निहार तू, मोहे निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में, ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में पार्वती जी का स्वयंवर है और महादेव जी के साथ उनका विवाह का प्रसंग है। सीधा कथा के तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिरा रहा। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता दानव सिद्धों के समक्ष महादेव का वर्ण करे तो वही वांछनीय पूर्ण होगा। उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यूँ विचार करके शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर को घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता सुंदर वेशभूषा धारण करके वहाँ आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं ब्रह्मा भी देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा दोनों अश्विनी कुमार, अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर भी मनोहर भेष बनाए वहाँ आए थे। पति इंद्र उस समाज में सबसे अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे, जो तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारण जगत को जन्म देने वाली, देवता देने वाली तथा देवता असुरों की माता है, जो परम भगवान
भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है। वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें स्वर्ण रत्न जड़े हुए थे। ये दोनों और चमन डुलाए जा रहे थे। सभी रीतियों में खिलखिलाने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने के लिए तैयार बैठी थी। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बन करके सहसा उनकी गोद में आकर के सो गए। देवी उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उनके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गई। अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंग में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे। वृत्रासुर के मारने वाले इंद्र एक बाह ऊंचे उठा करके उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की इच्छा की, किंतु शिशु रूपधारी देवाधीश शंकर ने उसे स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिलडुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाहों को भी जड़वत बना दिया। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना। शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा सर्वव्यापक परावर स्वरूप प्रकृत पुरुष, ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा ईश्वर महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति से श्रेष्ठ, सबके रचयिता, प्रकृति से परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा है जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। हे महादेव, ते देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। आपको ही प्रसाद और आदेश से मैंने देवता प्रजाओं को सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदनंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर है। अब शीघ्र ही इनके शरण में जाओ। तब ये सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, हे शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय वंदनीय महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या विवाह करो, विलंब न क्यों करते हो। मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, हे देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, हे देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर तो हम लोगों ने महादेव के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न विचित्र
विचित्र मणियाँ, सुवर्ण मोती द्रव्य स्वयं मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मकर रत्न मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत सूर्यकांत मणि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगे। उनका स्पर्श खुद जान पड़ता था। चारों समुद्र, इंद्र आदि देवता, देव नदियाँ, महानदियाँ, सिद्ध मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खच्चर, किन्नर, चारणगण उस विवाहोत्सव में मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। तंबूरू, नाद, हाहा, हु आदि करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते थे। मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्र का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगलगान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांत भांत की सुगंध सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतियों वहाँ साकार होकर उपस्थित थी। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती के योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान प्रारंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत महामंत्र भी मूर्तिमान होकर के आ गए। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों में योग बंध से युक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता सुताम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।